कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक। शुभ और स्थायी परिवर्तन आप सभी के जीवन में होने वाला है। शुभ भी है और स्थायी भी है, यानी कि गोचरीय व्यवस्था अगर बदलती है तो इसका प्रभाव आप सभी के जीवन में जो शुभता जो आने वाली है वो दोबारा से नहीं हटेगी। उसको मैं समझाता हूँ, लॉजिक समझिएगा। क्योंकि बृहस्पति बाबा जो है हमारे प्यारे गुरु ग्रह जो हैं 27 दिनों के लिए तारा डूबेगा, अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक ये काल रहेगा, ये पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। इसमें दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से आपको लाभ देखने को मिलेगा। बस आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जिससे ये जो बात करी जा रही है कि ये परिवर्तन शुभ है और ये स्थायी रूप में बना ही रहेगा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। अब फाइनली तरसना नहीं पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले अस्त को समझिए, अस्त क्या होता है। अब गुरु ग्रह की बात करें तो ये समझिएगा कि जो भी प्रभाव इनसे आ रहा था, शुभता वाला, मिश्रित या थोड़ा सा स्ट्रगल वाला, ये जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा बनी हुई है, उसमें प्रभाव तो हम भोग ही रहे थे, लेकिन अपनी दृष्टि से गुरुदेव की जो कार्य प्रणाली है, गुरु ग्रह की जो कार्य प्रणाली है, उसको देख पा रहे थे। अब प्रभाव जो है वह आता रहेगा, लेकिन कार्य प्रणाली जो हम अपनी दृष्टि से देख पा रहे थे बृहस्पति ग्रह को, वो नहीं देख पाएंगे। ये हो गया अस्त, यानी ग्रह जो है हमारी दृष्टि से हो गया ओझल। लेकिन शुभता का अर्थ क्या है? शुभता का अर्थ यही है कि बृहस्पति बाबा अस्त, मिथुन राशि और साथ ही साथ पूरे 8 सालों तक लगातार अतिचारी चाल यानी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी उनकी गति के कारण ही उनके अंदर इतना अधिक बल आ चुका है, तो जिससे वो प्रभाव जो है, जो उनकी शुभता वाला, शुभ ग्रह है ना, तो शुभता वाला प्रभाव अगेंस्ट में जाके थोड़ी कुछ करेंगे। हमारे तो गुरु ही हैं, सबके गुरु ही तो हैं, पद है उनके, अपने पद का जो मान है उसको थोड़ी भंग होने देंगे, तो बहुत तेजी का शुभता देंगे। अस्त काल में का मतलब यही चीज़ है कि बैक डोर से आपके पास, बैक स्टेज से आपके पास शुभता आने वाली है, और ये आने वाली है। अब हमारे को ये शुभता 100% आए और स्थायी रूप में बनी रहे, इसके लिए कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता है। कुंडली जो बनी हुई है आपकी, कुंभ राशि, कुंभ लगन, इसमें जो 5वां सेक्शन है शुभ पंचम त्रिकोण भाव, यहाँ पर बृहस्पति बाबा है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर राशि पड़ती है। यह जो सेक्शन है इसकी कुछ चीज़ें गोपनीय बना कर रखिए, फिर देखिए लाभ हो सकता है आपको, बहुत तगड़े वाला लाभ हो सकता है। नहीं करके रखोगे लाभ तब भी होना है, लेकिन हमारे को तो 100% लाभ लेना ही लेना है, और स्थायी रूप में इसका लाभ जो है वो आता ही रहना चाहिए। फिर दोबारा गोचर व्यवस्था किसी भी ग्रह के कारण हमारे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हमारे को कुछ चीज़ें समझनी होंगी। यह सेक्शन में अगर मान लीजिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि एक जनरेशन का गैप जो है वो आपके घर को ब्रेक कर रहा है, कि संतान जो है वो कुल की परंपरा है, कुल के नियम हैं, माँ बाप जो बात कहते हैं उसको एक तरफ रखते हुए अपनी चलाने लग रही है, इसके कारण दुख है, और ये दुख हम बाहर जाके प्रकट करते हैं। इसको बंद करिए। घर की बात है, घर में ही लाके सॉल्व करनी आनी चाहिए। समझ जाइए बृहस्पति के अस्त के प्रभाव से, जिससे बृहस्पति पूर्ण रूप से कृपा कर सके। विवाह ही नहीं हो रहा है, या ऐसी चीज़ हो गई है कि बेस ही नहीं मिलता विवाह को, 2 सगाई होगी, 3 सगाई होगी, या देखने वाले आते हैं वो बिल्कुल शुरू में तो ऐसा लगता है कि बस जो है फाइनल हो गया, फिर वहाँ से वो चीज़ नहीं बन पाती है। इसको बाहर हम जो है कंप्लेंट के रूप में दुखी होकर जब कहते हैं, ये मत करिए, इससे बृहस्पति की ऊर्जा लीक होने लग जाती है। सारी चीज़ें ठीक है, बच्चे की एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, समझ में नहीं आता हमारा बच्चा घर में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देता है, एग्ज़ाम में जाके पता नहीं क्या हो जाता है, या बच्चे का स्वास्थ्य ऐसा है एग्ज़ाम के समय उसकी तबीयत खराब होनी ही होनी है, या हमारा बच्चा घर से दूर जाके स्ट्रगल कर रहा है। हे भगवान, जो है इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से कब जाके शांति मिलेगी। नहीं तो ये जो भी अपनी कमाई कर रहा है, घर का लोड भी उठाता है, और साथ साथ शारीरिक कलेश इसका इतना ज़्यादा बना रहता है, तो एक ही डिस्टर्बेंस बनी हुई है जो पूर्ण रूप से ऐसा है कि कुल मिला के हमारे को ना जो परफॉर्मेंस हम देना चाहते हैं उसको नहीं देने देती। इस चीज़ को लेके अगर हम जो गाते हैं बाहर, तो अब जो है बृहस्पति की ऊर्जा लीक हो सकती है। हमारे को सॉल्यूशंस पे काम करना है, इस चीज़ को बातों के रूप में बाहर नहीं फैलाना है, क्योंकि हमारे को केतु की ऊर्जा को बचा कर रखना है।
हमारे को पूर्णतः उससे काम लेना है जिससे हर क्षेत्र में हमारे को लाभ मिल सके। संतान ही नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ना कर्म के आधार पर छुपी हुई होती हैं। जैसे टाइम बदलता है वही डॉक्टर रहता है, वही औषधि रहती है, समय बदला आपको लगने लग जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं बृहस्पति अस्त के हिसाब से, पंचम सेक्शन के हिसाब से, और कभी भी ऐसी चर्चा नहीं करनी है कि एक समय में हमारा यह सेक्शन था, हम यहाँ के राजा थे और देखो समय बदला। यह चीज़ हम अपनी चीज़ें समझा रहे हैं सामने वाले को, यह चीज़ें भी जो हैं हमारे को गोपनीय बना के रखनी है। अब बड़े लाभ, सबसे पहले तो घर का आंतरिक माहौल है, इसको एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी कि आपका घर लक्ष्मी को खींचने लग जाएगा, बहुत पवित्र ऊर्जा को खींचने लग जाएगा। सभी मेंबर्स में आपसी एकता, आपसी प्रेम और आपसी समन्वय रहने वाला है, एकता रहने वाली है, एक हो जाओगे अंदर से। अगर किसी प्रकार से जो एकजुटता अब तक नहीं हो पा रही थी, हर प्रकार का सुख संसाधन आपके घर में होगा ही होगा। वो कैसे होगा? पैसे आएंगे तभी तो होगा ना। तो आर्थिक दृष्टि से भी आप मजबूत रहने वाले हो। साथ ही साथ जिसका भी देनदारी लेनदारी वाला सेक्शन के कारण बहुत डिस्टर्बेंस जीवन में बनी हुई, पूर्णतः न्यूट्रल होने के पक्ष में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तैयार रहिएगा इसके लिए। ये कैसे होगा? ये तो गुरु ग्रह की कृपा के आधार पर होगा, निजी आधार पर उस प्रकार के कर्म आपके जीवन में जो है प्रवेश करने वाले हैं, समावेश होने वाला है। साथ ही साथ जो छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती हैं, जिसके कारण हमारा काफ़ी अधिक समय भी खराब होता है, शरीर भी खराब होता है और धन भी खराब होता है, पूर्णतः ब्रेक लगने वाली है इसके ऊपर। जॉब वाले सेक्शन में जो बहुत अधिक क्लेश सहन करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार रहते हैं, या इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी स्थायित्व वाली जॉब जिसके वो लायक हैं वहाँ पर उनकी प्लेसमेंट हो ही नहीं पा रही थी, वह होने लग जाएगी, बड़ी स्थिरता के साथ होगी। सब मानेंगे कोई आया है जो पूरी इंडस्ट्री को चला सकता है, ये मानेंगे। और ये छवि जो है वो कहीं ना कहीं दब गई थी, इतना ज़्यादा मानसिक जो है प्रभाव पड़ने लग गया था, वो सब चीज़ें बदलने वाली हैं। उसके पश्चात भाग्य सेक्शन आपके पक्ष में आने वाला है। किसी प्रकार से पितृ पक्ष और पूर्वज पक्ष, कुल के देवी देवताओं के कारण अगर कोई समस्या अभी तक आ रही थी तो वह कारण भी जो है दूर होने वाले हैं। उस प्रकार की जो ऊर्जा जो है जो डिस्टर्ब हुई थी आपके आंतरिक घर में, वह सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं और आपकी सारी पीढ़ियाँ जो हैं वो फलती फूलती रहेंगी, ऐसी स्थायी व्यवस्था होने वाली है। साथ ही साथ अब आपकी कंप्लेंट नहीं रहेगी कि हमारी एक चीज़ ठीक होती है, चार चीज़ें हमारे जीवन में बिगड़ जाती हैं, घूम फिर के बात वही ही पड़ती है। कुल मिला के जो है वो मानसिक अवसाद जो है उससे हम बाहर ही नहीं आ पाते। अब फाइनली आओगे, हर एक सेक्शन में बदलाव आएगा। साथ ही साथ कुंभ राशि का जातक जो है, जो एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि अगर आपने किसी की मदद करी, किसी पे भरोसा करा, वह आपको छुरा घोपेगा गले मिलते समय। तो अब जो है हमारी ऐसी सोच बन चुकी है और हम जो है कुछ क्षेत्रों में प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये वो वाली बात होगी कि कुछ हमारे को चोट लग गई और हम उस सड़क पे चलते ही नहीं हैं। तो ये जो सोच जो उसने आपको पकड़ लिया है, जिसके बीज पनप चुके हैं, इनको स्वयं ख़त्म करोगे। आपकी डेली एक्टिविटी में जो आपकी सोच है, चाल है, उठना बैठना है, बात करने का ढंग है, सब चीज़ चेंज होने वाली है, क्योंकि आपका समय बदल रहा है। समझ जाइएगा, अब आपको अपने पराये का भेद बहुत अच्छे से स्पष्ट हो चुका है। लेकिन उसके कारण से जो आप एक जगह सीमित होकर बैठ गए थे, अब उठोगे, चलोगे और यह स्वयं से होने वाली है, यानी संकल्प की मजबूती आप सभी के जीवन में आने वाली है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो 5वें सेक्शन की जो गोपनीयता बनाकर रखने के लिए प्रार्थना करी गई है, वह हमेशा बना के रखनी है। घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ सलाह लेनी है तो वो भी ऐसे ही सलाह लेनी है कि सम्मुख व्यक्ति को ये पता न लगे कि इन्होंने अपनी बात भी कह दी और यह बात हो सकता है बातों बातों में हमने उसका सॉल्यूशन भी ले लिया और सम्मुख व्यक्ति को बिल्कुल भी हमारे घर के जो अंदर की बात है वह प्रकट भी नहीं हो पाई। यह स्मार्ट तरीका, तो स्मार्टनेस है वो बहुत तेज़ी से आपको आशीर्वाद के रूप में मिलने वाली है। हर प्रकार की चीज़ चेंज होने वाली है। समय जो है आपके पक्ष में आकर खड़ा होने वाला है। इसका मान बना के रखिएगा और जो मैंने निजी प्रार्थना करी है अपने निजी अनुभव के आधार पर, इसको ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्